जरा सोचिए, गुजरात का वो तट जहां अरब सागर की लहरें एक प्राचीन कहानी सुनाती हैं, और यही बसती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। देखिए, ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल करने की भी है। चलिए, आज इसी कहानी में छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है गुजरात की पवित्र धरती पर, द्वारका नगरी के बहुत पास, जहां अरब सागर की लहरें लगातार तट से मिलती हैं। इसी शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी जगह पर मौजूद है भगवान शिव का एक अद्भुत धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए, इस मंदिर का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। नागेश्वर मतलब नागों के ईश्वर। सर्प, जिन्हें अक्सर हम डर और खतरे का प्रतीक मानते हैं, यहाँ वो शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक हैं। और यही नाम हमें कहानी के असली संदेश की तरफ ले जाता है, डर पर जीत। तो कहानी का पहला हिस्सा है दारुकासुर का अत्याचार, एक ऐसा आतंक का राज जहां आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। और देखिए, किसी भी महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े संघर्ष से होती है। ये उस समय की बात है जब आतंक ने आस्था को सीधी चुनौती दी थी। पुराणों में बताया गया है कि ये भूमि दारुकासुर नाम के एक बहुत ही क्रूर राक्षस के कब्जे में थी। उसका आतंक इतना फैल चुका था कि देवता और ऋषि मुनि भी उसके गुस्से से कांपते थे। मतलब धर्म का पालन करना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन उसी गहरे अंधेरे और आतंक के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी, सुप्रिया। वो दारुकासुर की कैदी तो थीं, पर उनकी आत्मा पूरी तरह आजाद थी। क्यों? क्योंकि सुप्रिया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं, और यही भक्ति उनकी असली ताकत थी। सोचिए जरा, उस जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे निराशा के माहौल में भी सुप्रिया की आस्था का दिया जल रहा था। वो लगातार बस एक ही मंत्र का जाप कर रही थीं, ओम नमः शिवाय। यही वो आवाज थी जो उस अंधेरे को चीर रही थी, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, शिव का दिव्य प्राकट्य, जब आस्था ने परम शक्ति को पुकारा। तो सवाल यह है कि जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो क्या होता है? उसे जवाब मिलता है, और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हुआ भी वही, सुप्रिया की प्रार्थनाओं की शक्ति ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उनकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान शिव उस जेल के अंधेरे को चीरते हुए प्रकट हो गए। ये वो पल था जब आस्था ने सचमुच में साकार रूप ले लिया था। और फिर शिव के आने के बाद अधर्म का अंत तो तय ही था। उन्होंने एक ही पल में दारुकासुर का संहार कर दिया। उस राक्षस के मरते ही आतंक का राज खत्म हुआ और धर्म की जीत हुई। दारुकासुर को खत्म करने के बाद भगवान शिव ने सुप्रिया और वहां मौजूद सभी भक्तों को एक वचन दिया। उन्होंने घोषणा की कि वो हमेशा उस जगह पर नागेश्वर के रूप में रहेंगे, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। अधर्म का अंत और पवित्र ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। लेकिन शिव की ये घोषणा सिर्फ शब्द नहीं थे। इसके साथ ही उस जगह पर एक ऐसे दिव्य प्रतीक का जन्म हुआ जो आज तक उनकी मौजूदगी का सबूत है। जैसे ही शिव ने अपना वचन पूरा किया, धरती खुद उनकी गवाह बन गई। ठीक उसी जगह से जहां दारुकासुर का अंत हुआ था, एक ऐसी अलौकिक ज्योति निकली जो सीधा आकाश तक फैल गई। ये इस बात का संकेत था कि अब ज्योतिर्लिंग प्रकट होने वाला है। और वही दिव्य ज्योति एक लिंगम के रूप में स्थापित हो गई, जिसे आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये सुप्रिया के डर पर, दारुकासुर के जहर पर और अधर्म की मौत पर मिली जीत का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, भय से मुक्ति का संदेश। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, इसके अंदर आज भी हम सब के लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। आमतौर पर जब हम एक सर्प के बारे में सोचते हैं तो मन में डर आता है, लेकिन भगवान शिव का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए सर्प डर की वजह नहीं, बल्कि उनके श्रृंगार और उनकी शक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जिस चीज से हम डरते हैं उसे देखने का एक और नजरिया भी हो सकता है, ताकत का नजरिया। तो इस पूरी कहानी से दो सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, जब तक मन में डर है तब तक सच्ची भक्ति मुमकिन नहीं है। भक्ति तो डर से आज़ादी का रास्ता है। और दूसरी, शिव हमें ये दिखाते हैं कि जीवन के सबसे कड़वे जहर को भी अमृत में बदलने की शक्ति हम सबके अंदर ही मौजूद है।
तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सुप्रिया ने तो अपनी दारूकासुर का सामना कर लिया, अब हमें अपने अंदर झांककर खुद से पूछना है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दारूकासुर यानी हमारा सबसे बड़ा डर क्या है और हम उस पर जीत कैसे हासिल करेंगे।